आज है हमारी 1000 वीडियोस की सीरीज का 302 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हम बेसिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों को अगर एक स्टेज पर जाके ये लगने लग जाता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो अपने आप को एक चैलेंज करिए, एक स्टेप आउट करिए और ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा हेडलाइन है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं वो जरा देख लीजिएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन नहीं आया होगा आपको पहली बार में समझ में। मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब है कि अगर मैं हमारे फंक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे फंक्शन बोलता है इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ r, यानी कि फंक्शन ऑफ r है हमारे पास में। एंड जहां पे हमारे पास में r क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा u फंक्शन है वो r का फंक्शन है एंड जो हमारा r है वो x एंड y का फंक्शन है। तो ये वही बात हो गई कि इफ a function is the partial differentiation of a function। ठीक है। यहाँ पे ऐसे में हमें क्या करना रहेगा वो दिखेगा। यहाँ पे हमें u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो r है, इस r की भी वैल्यू दे दी गई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जहां से हमें प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश डबल डैश आर प्लस में 1 अपॉन में आर एफ डैश आर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहे जो कुछ भी दिया हुआ हो गिवन में, हमारे पास में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज में लेने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में क्या गिवन था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है एंड देन हमने यहाँ पे प्रोसीड कर देना है पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स। देखिएगा यहाँ पे जब मैं x के डिफरेंशिएट करता हूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास में आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर करना है यानी कि 2r हो जाएगा। एंड देन r जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है। एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा 2x एंड देन यहाँ पे x का मेरे पास में 1 हो जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। एंड देन जब हम वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड हमारे पास x एंड y दो फंक्शन है, तो यहाँ पे जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट लेकर चलेंगे। इसके कारण यहाँ पे ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, जहां से अगर मैं दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास डेल r डिवाइडेड बाय डेल x क्या आ जाएगा, x अपॉन में r आ जाएगा। एज इट इज अगर मैं डेल r बाय डेल y करता हूं यानी कि r का विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करता हूं टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, तो मेरे पास में सेम चीज यहाँ पे y में आ जाएगा, यानी कि डेल r बाय डेल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन में r आ जाएगा। एंड इन दोनों को मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब चलते हैं हम u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r जो हमें गिवन था उस पे। देखिएगा यहाँ पे हमें जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है उसको हमें अब डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन हम बात करेंगे y की। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि हियर u इज द फंक्शन ऑफ r, u इज द फंक्शन ऑफ r, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। ठीक है, एंड देन जो हमारा r है वो r गिवन क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। r इज द फंक्शन ऑफ x। जब हम x के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x के लिए बात करेंगे, जब हम y के लिए बात करेंगे तो वहां पे y को मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसके लिए डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो मेरे पास में डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास में r का फंक्शन है कौन, u, यानी कि डेल u बाई डेल r एंड देन हमारे पास में जो r है उसका भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, डेल r बाई डेल एक्स। यहाँ पे यही चीज जो टॉपिक है हमारा जिसके अंडर में आता है, जो आपको सीखने की जरूरत है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ओके, यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर एंड डेल आर बाई डेल एक्स आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जो हमारे पास u है वो क्या है, एफ ऑफ आर। यहाँ पे एफ ऑफ आर हमने रखा एंड देन डेल आर बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ आर का जब आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश आर आ जाएगा एंड डेल आर बाई डेल एक्स एज इट इज, जहां पे हमारे पास डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से क्या निकाली थी, x अपॉन में r। यहाँ पे ये वैल्यू हमने रख दी है जिसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया है एंड जो हमारे पास वैल्यू फाइनली किसकी आ चुकी है, डेल u बाई डेल एक्स की।
सो जब मेरे पास डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जहां पे अगर मैं इन तीनों को अलग अलग करके देखता हूं ना एक पल के लिए, तो यहाँ पे एफ डिश आर है, एक्स है एंड वन अपॉन में आर है, और ये तीनों ही अलग अलग फंक्शन के तौर पे मैं देख रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग देखने का मेरा मोटिव है कि यू वी एंड डब्ल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो जैसे कि हम यू वी जो कि दो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन में है, डिफरेंशिएबल है, तो उनके लिए हम क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, यू डैश वी प्लस में वी डैश यू, जो कि हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था। अब इसी तरह से अगर यू वी डब्ल्यू आ जाता है तो उसके लिए क्या होगा वो देखिएगा हमारे पास में। पहले तो हम u का कर देंगे, v एंड w को एज इट इज रहने देंगे, एंड देन v का कर देंगे, u एंड w को एज इट इज रहने देंगे, एंड देन w का कर देंगे लास्ट में, एंड u एंड v को एज इट इज रहने देंगे। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहाँ से देखिएगा। एंड यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए करी है क्योंकि हमें डेल यू बाई डेल एक्स तो मिल चुका है, बट डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में जब डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है, एफ डैश आर एक्स एंड वन अपॉन में आर, जहां पे यू वी एंड डब्ल्यू मैंने जिसको माना है इस क्वेश्चन में उनको मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। सो यहां से देखिएगा पहली बात तो ये कि u v एंड w आप किसी को भी मान सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आने वाला है, बस यहां पे मैंने जिनको माना है उनको मैंने यहां पे नेविगेट कर दिया है, ओके। सो यहां पे मैंने x को u माना है, वन अपॉन में r को v माना है, एंड f डैश r जो मेरा लास्ट फंक्शन माना उसको मैंने w मान लिया। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले मैं u का करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ चुका है, तो वन अपॉन में r एंड f डैश r एज इट इज रह जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम u का कर रहे हैं तो v एंड w को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं u का कर दिया तो अब मैं करूंगा v का, यानी कि 1 अपॉन में r का, एंड 1 अपॉन में r जो हमारे पास में 1 अपॉन में फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, -1 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं -1 अपॉन में आर स्क्वायर तो इसका फंक्शन हुआ है, बट हम जब आर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर यहाँ पे फंक्शन किसका है, आर यहाँ पे फंक्शन है एक्स का, तो यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा आर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस अब हमारे पास में लास्ट w है, तो यहाँ पे u एंड v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि u एंड v यानी कि x एंड 1 अपॉन में r, एंड देन w हमारे पास में f डैश r है, सो f डैश r यानी कि f डैश r का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो f डबल डैश r हो जाएगा, एंड जो हमारा r था वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो r का अगेन हमें x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना रहेगा, यानी कि डेल r बाई डेल x हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को डेल r बाई डेल x की वैल्यू जो हमने निकाली थी इनिशियली इक्वेशन 2 से, वहां पे x इज इक्वल, वहां से x अपॉन में r वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। सो x अपॉन में r हमने यहाँ इन दोनों पे रख दिया है, एंड देन फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब माइनस का, एंड यहाँ पे एफ डैश आर, प्लस में यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। सो देखिएगा यहाँ पे जब मेरे पास में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो इसी तरह से जब हम डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डेल यू बाई डेल वाई जो हमारे पास आया था उसी का हमें एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने इसका निकाला उसी तरह से हमें उसका भी निकाल देना है, तो हमारे पास में सेम चीजें आ जाएगी, जहां पे x है उसकी जगह पे केवल y को हमें रिप्लेस कर देना है। तो देखिएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख दिया है, एंड अगेन यहाँ पे भी यही चीज कर दिया है, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, और किसके इक्वल निकालनी है वो भी हम देखते हैं। सो देखिएगा जब मैंने इन दोनों को सम किया तो मेरे पास में 1 अपॉन में r एंड 1 अपॉन में r एफ डैश r जो है वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में r एफ डैश r, एंड देन यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, तो एफ डैश आर के अलावा मेरे पास में यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रहेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब एंड एफ डैश आर एज इट इज यहाँ पे मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड एफ डबल डैश आर हो जाएगा। सो यहाँ से जो हमने गिवन में था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के इक्वल था। सो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, तो देखिएगा आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक पावर रिमेनिंग रही है आर की, एंड देन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देखिएगा मेरे पास फाइनली यहाँ पे 2 अपॉन में आर एफ डैश आर एंड माइनस में एफ डैश आर, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 अपॉन में आर रिमेनिंग रहा था, तो 1 अपॉन में आर एफ डैश आर अगर माइनस हो गया तो 2 अपॉन में आर एफ डैश आर में से कितना रहेगा,
वन अपन में आर एफ डैश आर, ठीक है। सो यहाँ पे वन अपन में आर एफ डैश आर रिमेनिंग रह जाएगा एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट एंड देन मेरे पास फाइनली रिमेनिंग रह जाएगा एफ डबल डैश आर। सो फाइनली मेरे पास में जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था वो हमने प्रूव कर चुके हैं। सो हैंस प्रूवन हो चुका है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।